नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्णिम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। हिंदू धर्म में वैसे तो कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक त्यौहार है अक्षय तृतीया, जिसका मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ये त्यौहार, इस त्यौहार के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इस दिन किसकी पूजा की जाती है और यहाँ इस दिन पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजेंद्र तिवारी जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस दिन पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन के क्या महत्व हैं। बताइए पंडित जी कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि कहलाती है, इसका नाम अक्षय तृतीया कहलाता है। इसके बहुत से महत्व हमारे जीवन में घटित होते हैं, जैसे कि शास्त्र के मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान श्री परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का पृथ्वी में अवतरण भी हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। अब देखिए, जिस प्रकार से इसका नाम है अक्षय, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया एकमात्र ऐसी एक तिथि है, इस तिथि में अगर हम कोई भी कार्यक्रम आरंभ करते हैं, जैसे अपने घर का गृह प्रवेश, भूमि पूजन और कोई नया कार्य आरंभ, तो इस दिन बिना तिथि जाने हुए हम इसे आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि यह अक्षय है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी टूटती नहीं है, जो पूर्ण तिथि है। वर्ष में ऐसा दिन जो कभी टूटता नहीं है, कभी क्षय नहीं होता है। और शास्त्र के मान्यता अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही बद्रीनाथ जी के जो परम कपाट जो 6 महीने के लिए जो बंद हो जाते हैं, वो अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का एक बड़ा ही विशेष दिन हमारे हिंदू परंपरा में इसको मनाया जाता है, जिसका नाम अक्षय तृतीया है। पंडित जी, इस बार अक्षय तृतीया 3 मई को होने वाली है। मतलब हमने सुना है कि इस बार कुछ योग भी बन रहे हैं, उनके बारे में हमें बता दीजिए। इस दिन 3 प्रकार के योग बन रहे हैं। एक त्रिधा योग बन रहा है, एक सर्वार्थ सिद्ध प्रसिद्ध योग बन रहा है और एक सर्व मनोकामना सिद्ध योग बन रहा है। देखा जाए तो अगर विचार करें मंगल दिन का, तो इस दिन मंगलवार का पुनीत पावन दिन है। और मंगल एक प्रकार से, जिस प्रकार से नाम है उसका मंगल, तो सर्व मंगल करने वाला यह दिन है इस दिन। और बात करें नक्षत्र की, तो रोहिणी नाम का इस दिन नक्षत्र है। जो 27 नक्षत्र हैं अश्वनी से लेकर के रेवती तक के, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो नक्षत्र है उसे कहा जाता है रेवती नक्षत्र, तो रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र का इस दिन हमें बड़ा ही सुंदर संयोग मिल रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र प्रेम का प्रतीक है। चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं, उसमें से जो चंद्रमा सर्वाधिक जो प्रेम करता था वो रोहिणी से ही करता था। तो रोहिणी नक्षत्र प्रेम का प्रतीक है। मंगलवार यश उन्नति का प्रतीक है। और इस दिन तैतिल नाम का बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। तो इस तीनों योगों की युति से एक सर्वार्थ सिद्ध योग यहाँ पर हमें इस दिन प्राप्त हो रहा है। और जो पूरे दिन हमारे इस अक्षय तृतीया के दिन रहेगा, और जो इस तिथि में, इस मुहूर्त में जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य आरंभ करेगा, उसके सकल मनोकामनाएं इस दिन पूर्ण होंगी। पंडित जी, कहते हैं कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है, तो इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, जो तृतीया जो तिथि है, अक्षय तृतीया की जो तिथि है, ये अक्षय तृतीया की तिथि भगवान नारायण से जुड़ी हुई है, भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवान परशुराम जी भी भगवान विष्णु जी के ही एक अवतार है। और विशेष रूप से जो अक्षय नाम है, एक नारायण का ही एक नाम अक्षय भी है, जो परिपूर्ण है, जो हमें सब कुछ देने में सक्षम है। तो वह अक्षय, यहाँ पे विष्णु पुराण में एक जगह पर नाम भी आता है अक्षय सर्वरूपाणाम, तो वो अक्षय रूप में भी भगवान विष्णु विराजमान है। तो इस दिन अगर हम माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो केवल माँ लक्ष्मी जी की ही कृपा हम पर नहीं होती है, अपितु भगवान नारायण जी की भी कृपा हम पर इस दिन होती है। क्योंकि अब करना क्या है इस दिन हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हमें जाग जाना है। और सूर्योदय से पहले जागने के पश्चात नियम तो ये बताया गया है कि किसी तीर्थ में जाकर के ही इस दिन हम स्नान करें। लेकिन अगर तीर्थ आसपास में उपलब्ध ना हो, कि तीर्थ से युक्त कोई जल हमारे पास, जो आजकल के लोग गंगा जल रख लेते हैं, और गंगा जल अगर घर में नहीं होता तो आजकल बाजार में भी मिल जाता है गंगा जल। तो गंगा जल ले करके पहले हम किसी पात्र में, किसी बर्तन में थोड़ा गंगा जल डालें, और गंगा जल डालने के बाद उसमें हम जल से भर लें।
नियम ये होना चाहिए कि पहले गंगा जल पात्र में पड़े। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले जल भर लेते हैं और जल के बाद फिर उसमें गंगा जल डालते हैं। तो पहले गंगा जल बाल्टी में डालें और उसके बाद उसमें हम जल भर लें। उसके बाद कुछ पीले रंग की सरसों खरीद करके पीली सरसों डालें, थोड़ा पीले रंग का चंदन और थोड़ी हल्दी, ये सारी चीज़ों को मिला करके हम स्नान करें। और स्नान करने के बाद शरीर में हम पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करके, क्योंकि दो प्रकार के ही वस्त्र इस दिन धारण करने हैं, या तो पीले वस्त्र धारण करने हैं या तो लाल वस्त्र धारण करने हैं। क्योंकि पीले वस्त्र में भगवान नारायण की कृपा होती है और लाल वस्त्रों से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो दो कलर के रंग के वस्त्र हमने पहन करके अपने शरीर में, उसके बाद जिस स्थल पर हमने अपना पूजा स्थल बनाया है, हमारे घर में एक पूजा स्थल भी होना चाहिए। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा ईशान कोण बोली जाती है, उस ईशान कोण में हमारा मंदिर होना चाहिए पूजा का। तो वहाँ पर बैठ करके हमने सर्वप्रथम जिस प्रकार से भी हमारा नित्य कर्म होता है, जैसे हम दिया जलाते हैं, तो दिया तो प्रत्येक व्यक्ति जलाता ही है। तो उस दिन एक सुंदर सा एक घी का एक दीपक जला करके भगवान देवताओं के दाएं भाग में एक सुंदर सा एक घी का दीपक जलाएं और बाएं भाग में हम एक पात्र जिसमें जल भर लें और जल भर करके उसमें थोड़ी सी हम पीली रंग का रोली चंदन डाल लें, थोड़ी हल्दी डाल करके उसके ऊपर हम आम के पत्तों से आच्छादित करके पंच पल्लवों से निर्मित होकर के उस पर एक पात्र रखें, कटोरा रखें और उस कटोरे के ऊपर थोड़े से चावल भर करके और उन चावलों के ऊपर हम एक कोई फल रख लें। अगर हो सके तो अगर श्रीफल हमें मिल जाए, नारियल जिसे बोला जाता है, एक तो नारियल होता है जिसमें जल होता है और एक श्रीफल होता है जिसके अंदर जल नहीं होता, जो खड़कता है, ऐसा एक श्रीफल उस कटोरे के ऊपर रख करके उसमें हम विधिवत तरीके से भगवान अक्षय स्वरूप में भगवान नारायण का स्मरण करें, नारायण का ध्यान करें। और अगर हमारे घर में ठाकुर जी का कोई स्वरूप विराजमान है, जैसे लट्टू गोपाल जी हों, शालिग्राम जी हों, तो शालिग्राम जी का इस दिन हम विधिवत तरीके से पंचामृत से, यानी दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये पंचामृत में आता है, तो पंचामृत से हम ठाकुर जी को स्नान कराएं और स्नान कराने के पश्चात उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाएं और सुंदर से वस्त्र पहना करके उन्हें माखन मिश्री का भोग लगा करके उनकी हम आरती वगैरह कर लें। और सायंकाल के समय में जब सूर्यास्त हो जाते हैं, तो सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद, यानी करीब 7 से 8 के बीच में, हम जो पात्र में हमने जो जल भरा हुआ है उस जल के पात्र का जल हम पूरे अपने घर में छिड़क लें, जिससे सुख शांति बनी रहती है। और जो पात्र के ऊपर जो हमने वो श्रीफल रखा है, उस श्रीफल को हम अपनी किसी तिजोरी में रख लें, जहाँ पर हमारा धन का आगमन होता है वहाँ पर उसको रख लें। और जो चावल हमने उस पात्र के ऊपर रखे थे कटोरे में, उन चावलों को हम अपने भंडार कक्ष में डाल दें, जिससे हमारे घर का भंडार परिपूर्ण रहेगा। और उस श्रीफल को अपने पूजन स्थल का जो श्रीफल अगर हम अपने उसमें रख लेते हैं, तिजोरी में रख लेते हैं, तो इससे भगवान नारायण स्वरूप में भगवान लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। चावलों को अगर हम भंडार कक्ष में डालते हैं तो उससे हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से हमने विधिवत तरीके से भगवान का पूजन इस दिन करना है। पंडित जी, वैसे तो इस दिन शुभ मुहूर्त पूरे दिन ही रहता है, लेकिन फिर भी पूजा करने का कोई शुभ मुहूर्त इस बार है? देखें, शुभ मुहूर्त का अगर इस दिन विचार किया जाए तो देखा जाता, अक्सर हम लोग देखते हैं शुभ मुहूर्त है, तो अक्षर तृतीया के दिन किसी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक मुहूर्त है। आदमी इंतजार करता है पूरे वर्ष का कि हमें अक्षर तृतीया का मुहूर्त प्राप्त हो, तो इस दिन मुहूर्त का किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन अगर फिर भी एक दिन में कोई एक ऐसा मुहूर्त आता है जिस मुहूर्त में हम भगवान का पूजन करते हैं, तो वो विशेष लाभ हमको देता है। तो एक मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 9:36 से लेकर के 11:45 के बीच में है। इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन हम लोग काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सोना खरीदना इस दिन बड़ा शुभकारी रहता है, वस्त्र खरीदना शुभकारी रहता है। इस दिन कहा गया कि अगर अक्षय तृतीया के दिन अगर हम सोना खरीद लेते हैं तो उस सोने का कभी क्षय नहीं होता है। जो भी चीज़ हम धातु से संबंधित इस दिन खरीद लेते हैं तो हमें उसका परिपूर्ण लाभ मिलता है। जैसे सोना, चांदी, ये 2 प्रकार के ऐसी धातुएं हैं जिसमें हम खरीदते हैं तो उसकी विशेष कृपा भगवान की बनी रहती है। तो खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:45 से लेकर के 11:45 के बीच में है। इस समय हम खरीदारी कर सकते हैं। और एक मुहूर्त शाम को 5:16 से 8:40 के बीच में आ रहा है। इस दौरान हम भगवान का पूजन भी कर सकते हैं और इस दौरान हम किसी भी सामग्री को खरीद भी सकते हैं। 2 मुहूर्त विशेष इस दिन देखने को प्राप्त हो रहे हैं।
पंडित जी, अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने का और दान करने का तो प्रचलन है, मतलब सबको पता है कि ये करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जो इस दिन करनी चाहिए और कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। विचार करें सर्वप्रथम कि इस दिन करना क्या चाहिए। पहले किसी भी चीज़ का एक सकारात्मक विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो एक नकारात्मक विचारों में आ जाता है। तो क्या करना चाहिए पहले इस दिन सर्वप्रथम हम अपने घर को साफ सुथरा बनाएं, साफ स्वच्छ बनाएं, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी का नित्य वास रहता है। तो घर को साफ सुथरा बनाएं। उसके बाद हमने खरीदना क्या है इस दिन हमने सोना खरीदना है, चाहे कितना भी खरीद सकें अपने सामर्थ्य के अनुरूप। जितना भी खरीद, सोना खरीद सकते हैं, इस दिन आप चांदी खरीद सकते हैं, चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, और कोई बर्तन आप खरीद सकते हैं जो आपके उपयोगी हों, कोई बर्तन आदि खरीद सकते हैं। और इस दिन झाड़ू खरीदने का भी बड़ा विधान है, क्योंकि कहा गया है कि अगर इस दिन अक्षय तृतीया के दिन अगर हम झाड़ू खरीदते हैं तो हमारे घर में हमेशा श्री का वास रहता है। और इस दिन हम अपने बच्चों के लिए कोई वस्त्र खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या छोटी छोटी कन्याएं अगर हमारे कॉलोनी के आसपास में या हमारे रिश्तेदारों में हैं, तो उन कन्याओं के लिए हम वस्त्र आदि उनको हम दान कर सकते हैं, वस्त्र इनके लिए खरीद सकते हैं। तो विशेष रूप से इस दिन हमने वस्त्र खरीदने हैं, धातु से संबंधित बर्तन खरीदने हैं, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, यही चीज़ इस दिन हमने खरीदना है। और क्या नहीं करना है इसमें अगर हम विचार करें तो नंबर 1, इस दिन हमने क्षौर कर्म नहीं करना है। क्षौर कर्म का अर्थ होता है कि दाढ़ी बाल इत्यादि इस दिन हमने नहीं काटने हैं, नाखून इस दिन हमने नहीं काटने हैं। और इस दिन हमने अगर देखा जाए तो विशेष रूप से हमने इस दिन जो 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे कि सोने से संबंधित और चांदी से संबंधित और लोहे से संबंधित, इन 3 चीज़ों का हमने इस दिन किसी को भी दान नहीं करना है। अक्षय तृतीया के दिन भूल करके भी हम किसी को कोई धन आदि कर्ज के रूप में ना दें। कोई हमारा कितना ही खास क्यों ना हो, अगर वो हमसे उस दिन धन मांगता है तो उस दिन हमने उसको धन कर्जे के रूप में नहीं देना है। अगर हम इस दिन धन को कर्जे के रूप में देते हैं तो ऐसी मान्यता लिखी गई है कि फिर हम स्वयं एक कर्जदार हो जाते हैं। तो इस दिन नियम ये होना चाहिए कि किसी को कर्जा न दिया जाए। और हाँ, अगर किसी ने हमारा पैसा देना है तो इस अक्षय तृतीया के दिन हम उससे अपना धन ले सकते हैं, अपितु इस दिन किसी को धन नहीं दे सकते हैं। दूसरा, इस दिन हमने अगर घर में अगर हमारी कोई झाड़ू टूट गई हो, अक्सर लोग क्या करते हैं कि झाड़ू टूट जाती है तो उसको फेंक देते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन भूल करके भी हमने झाड़ू आदि को फेंकना नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन भूल करके भी हमने अपने कोई वस्त्र कपड़े आदि किसी को दान नहीं करने हैं, उन्हें अपने पास ही रखना है। उसके बाद आप कभी भी दान कर सकते हैं। हाँ, नए वस्त्र अगर आप किसी को दान करना चाहें तो नए वस्त्र दान खरीद कर सकते हैं। जूते इस दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदने। कुछ लोग जूते आदि खरीदने के बड़े शौकीन होते हैं, तो जूते इस दिन नहीं खरीदने। दूसरा, इस दिन आइसक्रीम आदि हमने खरीदनी नहीं है, क्योंकि ये भी एक चंद्रमा से संबंध रखता है, आइसक्रीम से संबंध चंद्रमा से है, और तो इस दिन ये चीज़ें नहीं खरीदनी। और बाकी केवल इस दिन यह जो दिन है ये भगवान के स्मरण का दिन है, भगवान के भजन का दिन है। हो सके तो इस दिन हल्दी आदि का भी हम दान आदि कर सकते हैं। तो यही अक्षय तृतीया के दिन हमने करना है। हमने जाना पंडित राजेंद्र तिवारी जी से कि इस अक्षय तृतीया के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, भगवान देवी लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, और इस दिन क्या नहीं करना है और क्या करना है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।